फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस देश में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने से 7 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित या डिस्प्लेस्ड यानी मूव कर गए हैं। ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात आ गई तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राम के, मालिनी पार्थसारथी, जे गोपाल, मीनाक्षी गोपाल। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालिनी पार्थसारथी। मालिनी पार्थसारथी इनके पहले ये कंपनी निदेशक मंडल की सया अध्यक्ष थी। ये द हिंदू की पूर्व एडिटर भी रह चुकी हैं और फरवरी 2015 में यह द हिंदू की पहली महिला संपादक भी बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA ने वान करमन अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना है? तो ऑप्शन है अनुराधा टीके, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर KN राव, राकेश कुमार। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान ये इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। इन्हें ये अवार्ड 2021 में सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड से यह अवार्ड फ्रांस के पेरिस शहर में दिया जाएगा। डॉक्टर के सिवान यह अवार्ड पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऑप्शन है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जे बोल्सोनारो, सेबेस्टियन पिनेरा, देसी बोटर्स। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। संतोखी भारतीय मूल के हैं। इन्होंने सूरीनाम के तानाशाह देसी बोटर्स का स्थान लिया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी देश के न्याय मंत्री और पुलिस चीफ भी रह चुके हैं। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी पेरामारिबो है। इसकी सीमा युगांडा, ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, अटलांटिक महासागर से लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI के अनुसार भारत वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पे भारत है। तो हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी हुई है। इसके अनुसार भारत 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर है। इस सूची में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 2 स्थानों पर बने हुए हैं, जबकि भारत एक स्थान ऊपर पहुंचकर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इस रैंकिंग में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र से देशों को शामिल किया गया है। यह रैंकिंग कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा वार्षिक स्तर पर जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने हाल ही कहां पर चमड़ा कारीगरों के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, दिल्ली। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने दिल्ली में अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है। यह केंद्र हाशिए पर रहने वाले चमड़ा कारीगरों के समुदाय को
प्रशिक्षण करने के लिए शुरू किया गया है। इस केंद्र की स्थापना MSME मंत्रालय की इकाई सेंट्रल फूडवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI आगरा के तकनीकी जानकारों के सहयोग से की गई है। यह सेंटर उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर बनाने के लिए चमड़ा कारीगरों को 2 महीने का एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए एक नया व्यापार मार्ग ट्रेड रूट खोला है। यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ऑप्शन है जयगांव और पसाखा, जयगांव और दोरोखा, तोतोपारा और पसाखा, लंकापारा और दोरोखा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयगांव और पसाखा। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग ट्रेड रूट खोला है। यह नया भूमि मार्ग दोनों देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाने के साथ साथ पसाखा औद्योगिक स्टेट के लिए कच्चे माल और मसालों की आवाजाही के लिए द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि भूटान भारत का एक प्रमुख सहयोगी रहा है और इस पहल से दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 देशों के बीच हाल ही में आज़ादपट्टनम जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान चीन, भारत चीन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान चीन। बीते दिनों पाकिस्तान और चीन ने 700 मेगावाट की आज़ादपट्टनम जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना अधिकृत कश्मीर पाक मतलब सुगठित जिले में झेलम नदी पर शुरू की जाएगी। यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत बनाई जा रही है। दूसरी बिजली परियोजना है जिसकी लागत 1.5 बिलियन है। गौरतलब है कि पहली परियोजना के तहत 1124 मेगावाट की कोहाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण मुजफ्फराबाद के नज़दीक झेलम नदी पर किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ARCI ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर यात्री सामान को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक UV सिस्टम का विकास किया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, विहंत टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विहंत टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI ने विहंत टेक्नोलॉजी नोएडा के साथ मिलकर एक UVC डिसइंफेक्टर सिस्टम का विकास किया है। यह कॉम्पैक्ट UV कन्वेक्शन सिस्टम कुछ ही सेकेंड के भीतर कन्वेयर से गुजरने वाले सामान को प्रभावित तरीके से डिसइंफेक्ट कर सकता है। इस सिस्टम को हवाई अड्डे, रेलवे, बस स्टेशनों, होटलों, वाणिज्यिक और निजी संस्थानों में उपयोग किया जा सकता है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।